श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक जदुनाथ दास क्षत्री दारू के चाकर तो जौनपुर में रहते। तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। वार्ता प्रसंग एक। ये धारू के राजा के चाकर हते तो वे जौनपुर में रहत हते। तो जौनपुर में एक हाथी को हवलदार हतो ताकि स्त्री बहुत ही सुंदर रूपवंती हती। सो श्री गुसाई जी की सेवकनी हती, बड़ी भगवदीय हती। सो एक दिन जदुनाथ कहूँ जात हते। सो वा स्त्री को जदुनाथ ने देखियो। सो ता दिन ते वे जदुनाथ को यह विस्मय पर्यो जो ऐसे हु लोग या धरती पर हैं। ता पाछे वाको मुख देखे तब जदुनाथ जलपान करे। ऐसी वाको वा में आसक्ति भई। तब वह स्त्री नित्य दातन करत हती। तहाँ एक माखो हतो। ता मोखा सामिन जदुनाथ को घर हतो। तो नित्य वाको दातन करत समय देखतो, पाछे अपनो कामकाज करतो। तो एक दिन वह स्त्री ने जानियो जो यह मोह ऊपर ऐसो आसक्त है, तासो याको मन तो देखो। तब वह स्त्री एक दिन सोए के अवारी उठी। तो जदुनाथ वा दिन वाको मुख सवारे देखन न पायो। तब वह बहुत ही दुखित होई के दरबार को समय भयो। तो घोड़ा ऊपर चढ़ी के दरबार गयो। ता पाछे दरबार सो फिरियो। तब जदुनाथ वा स्त्री को देखी वे को वा स्त्री के आगे आयो। तब वह तो सोई हती। तो खरे मध्याह्न को समय हतो। तब जदुनाथ ने अपनो घोड़ा तो अपने मनुष्य के साथ घर पठाई दियो। और जदुनाथ व मनुष्य सो कहे जो तू तो रोटी करियो हो तो पाछे सो आवत हूँ। तो वह मनुष्य तो डेरा गयो। वह घोड़ा बांधी के रसोई करी के बड़ी बार लो इनकी बाट देखियो। पाछे वह खाई के इनको ढांपी सोई रहो। ता पाछे वह स्त्री सोए के तीसरे प्रहर उठी। तब बेटी ने वह स्त्री के आगे पानी धरियो। सो वह दिन वह माथो मींडी के निहाय बैठी। तब वाने अपनी बेटी सो कहो जो तू देखी तो थाड़ी वह के मार्ग में कोई आवत जात तो नहीं है, तो हो बेगी न्याय लेऊ। तब वह बेटी याको बड़ी बार को खड़ो देखी के मुस्कानी। तब वाने बेटी सो पूछ्यो जो तू मुस्कानी काहे सो कही। तब वह बेटी ने कहो और तो कोई आवत जात नहीं, परी वह दई को मारियो तो को देखी वे को दो ही प्रहर को ठाड़ो है। तब वह स्त्री ने बेटी सो कही जो वह तो बावरो है सो ठाड़ो है। जैसो वाने अपने मन में मेरे लगायो है तैसो वह परमेश्वर सो लगावे तो याको काम होई। मेरी देह में कहा विशेष है जो याने प्रीति बांधी है। तो यह दो जने की बात जदुनाथ दास ने सुनी। ताही समय जदुनाथ वा बेटी को बुलाई के संदेशो पठावत भयो जो परमेश्वर सो मिलीवे को उपाय अब तू ही बताऊ। भाव प्रकाश काहे ते जो ये दो लीला के जीव हैं। तो जदुनाथ लीला में रूप रसिका है, तो प्रभुन के रूप में सदा मुग्ध रहते हैं। और यह स्त्री को नाम गजगामिनी है। तो इनकी चाल हाथी सी है। तातेशी ठाकुर जी इनको अपने पास राखत हैं। इनकी चाल आप सीखत हैं। तो रूप रसिका श्री ठाकुर जी के मिलन के उपाय गजगामिनी ते पूछती हैं। तो जहाँ भांति गजगामिनी कहती हैं ताही भांति रूप रसिका प्रभुन के मिलन के उपाय करत हैं। काहे ते ये प्रभु के रूप पर आसक्त हैं। ताते प्रभुन बिना एक क्षण रहो जात नाही। सो रूप रसिका श्रुति रूपा के यूथ की है। ये ध्रुव नंद के प्रकृति हैं, उनके प्रकृति हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। और गजगामिनी हूँ श्रुति रूपा के यूथ की है। तो दो में परस्पर प्रीति है। ताते यहाँ हूँ गजगामिनी ते रूप रसिका ने प्रभुन के मिलन को उपाय पूछियो। तो वह स्त्री ने कही पठायो जो श्री वल्लभ कुल में श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी प्रगट भये हैं। तो वे आप ही परमेश्वर हैं, उनके पास जाई के तू उनको सेवक हो। इतने वचन वाके बेटी ने जदुनाथ से आई के कहे। तब जदुनाथ अपने डेरा आए।
सगरे चाकरन को महीना चुकाई दिए और जो द्रव्य अपने पास रहो ताकि हुंडी कराई लियो और आप एक गुदरी कराई तामे वह हुंडी धरी के वैरागी को स्वरूप धरी के चले। तब जदुनाथ ने यह अपने मन में निर्धार करियो, जो जब लो श्री गुसाई जी के दर्शन न पाऊंगो तब लो फलाहार करूंगो, जब जाई के प्रभुन के दर्शन करूंगो उनके पास नाम पाऊंगो, तब जाई कछु रसोई करी लेऊंगो। यह सत्य प्रतिज्ञा करी के जदुनाथ अपने घर से निकले। सो जब ही जौनपुर सो यह जदुनाथ चले, इतने ही वैष्णव सब श्री गुसाई जी के सेवक जात हते। तो श्री गुसाई जी प्रथम ही बधैया गाम में पठाए हते, तो सगरे मिली के वैष्णव प्रभुन को पधरावन जात हते। तिनको जदुनाथ सो भेंट भई, सो तुम सगरे आज या समय कहाँ जात हो। तब जदुनाथ सो उन वैष्णवन ने कही, जो श्री गुसाई जी यहाँ पधारे हैं, तिनको बधैया गाम में आयो हतो, तासो हम श्री गुसाई जी को पधरावन को जात हैं। तब जदुनाथ ने कहो, जो जिनको तुम पधराए वे को जात हो, सो वे श्री गुसाई जी कौन के कुल में प्रगटे हैं, कौन के वे पुत्र हैं, उनको नाम कहा है। तब उन वैष्णव जदुनाथ सो कहे, जो सुनी, श्री गुसाई जी श्री वल्लभ कुल में प्रगटे हैं, श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, श्री विठलनाथ जी उनको नाम है। तब जदुनाथ उन वैष्णवन से के साथ अति उत्कंठा सो चले। तो श्री गुसाई जी जौनपुर में थोड़ी सी दूरी हते, सो रथ प्रभुन को आयो। सो देखी के अति उत्कंठा सो जाई के प्रभुन को प्रथम जदुनाथ ने साष्टांग दंडवत करियो और अति उत्कंठा सो जदुनाथ ने यह दोहा प्रभुन के आगे पढ़ियो। सो दोहा, गिरियो जो मनिया कांच को, गाठी हूँ तो जदुनाथ, सो ढूंढत बाहिर गयो, परियो पदारथ हाथ। यह दोहा सुनी के श्री गुसाई जी बहुत ही प्रसन्न भये। ता पाछे जदुनाथ ने यह समाचार प्रभुन के आगे कहे। तब तो श्री गुसाई जी वा ऊपर बहुत ही प्रसन्न भये। ता पाछे श्री गुसाई जी जौनपुर में पधारे। तो श्री गुसाई जी एक वैष्णव के घर डेरा किए। तहाँ ते गोमती नदी तीर्थ है, तहाँ स्नान करीवे को पधारे। ता पाछे श्री गुसाई जी स्नान करी के बिराजे। तब जदुनाथ ने प्रभुन सो विनती करी, जो महाराज अब मोको आप अपनो सेवक करो। तब श्री गुसाई जी ने जदुनाथ को स्नान की आज्ञा दिए। तब जदुनाथ स्नान करके अपरस में ठाड़े रही के साष्टांग दंडवत करियो। तब श्री गुसाई जी वा ऊपर कृपा करी के नाम सुनायो। ता पाछे जदुनाथ ऐसो उनको श्री गुसाई जी ने नाम धरियो। ता पाछे वा जदुनाथ दास की गांठी में द्रव्य हतो, तो सब श्री गुसाई जी को जदुनाथ दास ने वाही समय भेंट करियो। ता पाछे वह श्री गुसाई जी के साथ कितेक दिन को श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को श्री नाथ जी द्वार आयो। तब जदुनाथ दास श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के अति प्रसन्न भये। ता पाछे जदुनाथ दास कछुक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा करी के श्री गोवर्धन नाथ जी को ऐसो प्रसन्न करे, जो श्री गोवर्धन नाथ जी जदुनाथ दास सो थोड़े ही दिन में सानुभावता जनावन लागे। तो श्री गोवर्धन नाथ जी को जो चाहिए हतो सो जदुनाथ दास को कहते। सो जदुनाथ दास श्री गुसाई जी के आगे जाई के कहते, जो यह वस्तु श्री गोवर्धन नाथ जी को चाहिए है। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को श्री गुसाई जी जदुनाथ दास द्वारा समर्पावते। ताते श्री गोवर्धन नाथ जी इन पर बहुत ही प्रसन्न रहते। जदुनाथ दास सो श्री गोवर्धन नाथ जी प्रत्यक्ष बातें करते। सो सर्व वार्ता जदुनाथ दास श्री गुसाई जी के आगे कहते। सो श्री गुसाई जी जदुनाथ दास के वचन सुनी के बहुत ही प्रसन्न होते। ता पाछे जदुनाथ दास हु श्री गुसाई जी को प्रसन्न जानी के आप हु अपने मन में बहुत ही प्रसन्न रहते और जो कछु जदुनाथ दास श्री गुसाई जी सो कहते सो श्री गुसाई जी करते। सो श्री गुसाई जी जदुनाथ दास के वचन सत्य करी मानते और श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा जदुनाथ दास ऊपर हती, सो सब श्री गुसाई जी जानते। और जदुनाथ दास कहते, जो परियो पदारथ हाथ, सो ताको अनुभव श्री गुसाई जी या प्रकार करवाए। वे जदुनाथ दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, साथ ही इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। भाव प्रकाश, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो या मार्ग में आसक्ति मुख्य है, सो आसक्ति वाले को प्रभु बेगी अंगीकार करत हैं। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में।
अब श्री गुसाई जी के सेवक जदुनाथ दास जौनपुर में रहते। ये धारू के राजा के यहाँ काम करते और जौनपुर में रहते। तो जौनपुर में एक हवलदार था जिसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी और श्री गुसाई जी के सेवक थी और बड़ी भगवदीय थी। तो एक बार जदुनाथ कहीं जा रहे थे तो जदुनाथ ने वह सुंदर स्त्री को देखा। तब वह स्त्री को देखकर जदुनाथ ने सोचा कि इस स्त्री से सुंदर तो इस धरती पर कोई नहीं होगा। फिर उस दिन से जदुनाथ नित्य उस स्त्री को देखकर ही जलपान करते और उन स्त्री पर जदुनाथ को आसक्ति हुई। तब एक दिन उस स्त्री ने जाना कि इनकी मुझ पर आसक्ति हुई है। तब अगले दिन वह उठी, तब जदुनाथ को उसका मुख नहीं देखने को मिला। तब जदुनाथ को बहुत दुख हुआ और वह जब दरबार से वापस आ रहे थे तब मध्याह्न के समय जदुनाथ उनके घर के आगे खड़े हुए उस स्त्री को देखने के लिए, पर वह स्त्री सो रही थी। फिर जब वह उठी तब उसने अपनी बेटी को कहा कि मैं स्नान कर लेती हूँ, तू बाहर देखकर बता कि कोई है तो नहीं। तब उसकी बेटी ने कहा कि बाहर तो वही मनुष्य खड़ा है जो रोज देखता है। तब उस स्त्री ने अपनी बेटी से कहा कि जैसा मन उसने मुझ पर लगा रखा है वैसा ही अगर परमेश्वर में लगाए तो उसका काम बन जाए। तो इन दोनों की बात जदुनाथ ने सुनी। तब जदुनाथ ने वह बेटी से कहा कि अब तुम ही पूछकर बताओ कि परमेश्वर से मिलने का उपाय क्या है। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह दोनों लीला के जीव हैं। लीला में जदुनाथ तो रूप रसिका है और स्त्री गजगामिनी है, इसलिए श्री ठाकुर जी इनको अपने पास रखते हैं। तब वह स्त्री ने कहा कि श्री वल्लभ कुल में श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी प्रकट हुए हैं, उनकी शरण में जाओ, वह परमेश्वर हैं। तब जदुनाथ यह सुनकर अपने मुकाम पर आए और उस समय जदुनाथ ने यह निर्धार किया कि जब तक श्री गुसाई जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं सिर्फ फलाहार करूंगा। फिर जदुनाथ यह सत्य प्रतिज्ञा करके घर से निकले। इतने में ही कुछ वैष्णव उनको मार्ग में मिले जो श्री गुसाई जी को पधराने जा रहे थे। तब उनका मिलना जदुनाथ से हुआ। तब जदुनाथ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि हम श्री गुसाई जी को पधराने जा रहे हैं। तब जदुनाथ ने श्री गुसाई जी का रथ देखा और देखकर अति उत्कंठा से श्री गुसाई जी को जदुनाथ ने साष्टांग दंडवत करी और एक दोहा कहा। तो वह दोहा सुनकर श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद जदुनाथ ने सब समाचार श्री गुसाई जी के आगे कहे। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद श्री गुसाई जी जौनपुर में पधारे और एक वैष्णव के घर रुके। वहाँ गोमती नदी तीर्थ है, वहाँ स्नान करने पधारे। फिर जब श्री गुसाई जी स्नान करके विराजे तब जदुनाथ ने श्री गुसाई जी को विनती करी कि महाराज मुझे अपना सेवक करिए। तब श्री गुसाई जी ने जदुनाथ को स्नान करने की आज्ञा दी। तब जदुनाथ स्नान करके अपरस में ही आए। तब श्री गुसाई जी ने जदुनाथ को नाम सुनाया और उस दिन से ही श्री गुसाई जी ने जदुनाथ का नाम जदुनाथ दास रखा। फिर जदुनाथ दास ने उनके पास जो द्रव्य था वह सब श्री गुसाई जी को भेंट किया। फिर कुछ दिन बाद श्री गुसाई जी श्रीजी द्वार पधारे और जदुनाथ दास साथ में थे। तब जदुनाथ दास ने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए और दर्शन करके अति प्रसन्न हुए। फिर कुछ दिन जदुनाथ दास ने श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा करी और श्री गोवर्धन नाथ जी को ऐसा प्रसन्न करा कि आप थोड़े से दिनों में जदुनाथ दास को सानुभावना जनाने लगे। तो जब जो कुछ श्री गोवर्धन नाथ जी को चाहिए होता वह जदुनाथ दास से कहते। तब जदुनाथ दास श्री गुसाई जी को विनती करते कि यह वस्तु श्री गोवर्धन नाथ जी को चाहिए। तब श्री गुसाई जी जदुनाथ दास के पास वह वस्तु श्री गोवर्धन नाथ जी को समर्पित करवाते। इसलिए श्री गोवर्धन नाथ जी भी जदुनाथ दास पर बहुत प्रसन्न रहते और जदुनाथ दास से प्रत्यक्ष बात करते। तो यह सब वार्ता जदुनाथ दास श्री गुसाई जी के आगे कहते। यह सुनकर श्री गुसाई जी भी बहुत प्रसन्न होते और जो कुछ जदुनाथ दास को चाहिए होता वह सब श्री गुसाई जी से कहते। तो वह श्री गुसाई जी करते
और श्री गोसाई जी भी जदुनाथ दास के वचन सत्य करी मानते। और श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री गोसाई जी की कृपा जदुनाथ दास के ऊपर बहुत थी, तो वह जदुनाथ दास श्री गोसाई जी के इसे कृपा पात्र भगवदीय थे। यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि यह मार्ग में आसक्ति मुख्य है। जो आसक्ति वारे को प्रभु जल्दी ही अंगीकार करते हैं। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।